40 सीटों का रण है, किसकी कहां नजर है जानने के लिए अब बारी आंकड़ों की है और सीधे आपको डेटा सेंटर लेकर चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी शिरीन इस वक्त तैयार हैं बिहार की जनता का मूड बताने के लिए। शिरीन, बिल्कुल सही कहा रोमाना, मेरी पूरी तैयारी है और देखिए किस तरीके से हमने ये पूरी तैयारी की है ये बताने के लिए कि बिहार का मूड क्या कहता है। इस सर्वे में हम यही जानने की कोशिश की है हमने, जिसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। मेरे पीछे आप ये नई संसद भवन देख रहे हैं और 4 जून को यही तय होगा कि जनता ने किसे चुनकर यहां बैठाने की तैयारी की है। लेकिन आइए अब जरा सवाल जो हमने पूछे हैं सर्वे में जनता से वो जल्दी से एक एक कर अपने दर्शकों के सामने रख दे और बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या हाल निकलकर सामने आ रहा है ये देखिए। पहला सवाल केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितने संतुष्ट हैं लोग। तो यहाँ पर 46% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट 27% हैं। फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 26% ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं केंद्र सरकार के कामकाज से और 1% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहाँ 46% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट केंद्र सरकार के कामकाज से, बिहार के लोगों से, वहां की जनता से ये सवाल पूछा गया जिसका नतीजा इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां 46% यानी कि जो ज्यादातर लोग वो बहुत ज्यादा संतुष्ट सरकार के काम से हैं। तो ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई। अब जरा राज्य सरकार के कामकाज को लेकर लोगों ने किस तरीके से उसे बांटा है, कौन कितना संतुष्ट, ये देखिए डेटा आपके सामने आ गया। 27% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट राज्य सरकार के कामकाज से नजर आ रहे हैं, 31% कम संतुष्ट हैं और असंतुष्ट जो 40% यानी 40% नाखुश है राज्य सरकार के कामकाज से और 2% ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता नहीं की कैटेगरी में है। लेकिन असंतुष्ट का यहां आंकड़ा ज्यादा 40% के साथ जो राज्य सरकार के कामकाज से, मौजूदा सरकार के कामकाज से यहां पर संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। तो केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के कामकाज को कैसे परखा, कैसे यहां पर लोगों ने नंबर्स दिए हैं, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। रोमाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए राज्य सरकार के कामकाज से सबसे ज्यादा असंतुष्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। 40% का आंकड़ा एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि केंद्र के कामकाज से तो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार के कामकाज की बात की जाए तो वहां पर तो जो असंतुष्ट हैं उनका आंकड़ा सबसे बड़ा है, 40% वाला। राज्य सरकार से बिहार में लोग संतुष्ट नहीं हैं। असंतुष्टों का सबसे बड़ा आंकड़ा 40% का राज्य सरकार के कामकाज को लेकर सामने आया है। और आइए ये जैसे जैसे आंकड़े आपको दिखाते जाएंगे इस पर जरा चर्चा भी करते जाएंगे। एक त्वरित टिप्पणी ले लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में राजेश राठौर जुड़े हुए हैं और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक, शुरुआत में आपसे करूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि डबल इंजन की ये जो सरकार है इसकी रफ्तार, वो राज्य सरकार वाला जो इंजन है वो कुछ मध्यम करता नजर आ रहा है सर? नहीं, देखिए बिहार में स्वाभाविक है कि आपका जो सर्वे है, हालांकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से सर्वे को मानता नहीं हूँ, भले वो हमारे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष में हो, लेकिन सर्वे का सम्मान जरूर करता हूँ। और बिहार 2020 से लेकर 24 के बीच में सरकार शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की बीच में 17 महीने की सरकार हो गई, राजद और जनता दल यू की सरकार, फिर वापस अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। तो निश्चित तौर से लोग थोड़े से डिससेटिस्फाइड होते हैं, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। लेकिन तब ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ में काम कर चुके हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लोगों को, सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है कि जब एक साथ आ गए हैं, तमाम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो चुके हैं, तब एक साथ गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और वैसे भी ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लोग को प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दिखते हैं, समझते हैं और लोग उन्हें मानते हैं। नहीं, बात जो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव देश का चुनाव है, ये भी समझना चाहिए। और इसी वजह से राजेश राठौर जी, यहाँ पर मौका कुछ विपक्ष के हाथ में लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बात केंद्र सरकार के कामकाज की हो तो वो संतुष्ट बहुत ज्यादा और कम, लेकिन संतुष्ट आंकड़ा जो है वो 73% पहुंचता है। तो दाल तो नहीं गलने वाली विपक्ष की फिर बिहार में? राजेश राठौर। रोमाना जी, आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर्वे कराए हैं और उस सर्वे का निश्चित तौर पे आलोक भाई जी का सम्मान होना चाहिए, निश्चित तो हम भी सम्मान करते हैं। इसमें मेरा हो सकता है कहीं मेरा विश्वास हो, कहीं नहीं, ये अलग बात हो सकती है।
सवाल आ गया सरकार के कामकाज की समीक्षा का, तो 17 महीने हम रहे हैं, इससे पहले भी 22 महीने रहे हैं। अब बाकी 19 साल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की साझा सरकार रही है। तो राज्य सरकार के कामों से असंतुष्ट का मतलब है कि भाजपा के कामों से भी असंतुष्ट होना। सरकार के आपने जो सर्वे किया है वो सर्वे अच्छा आ सकता है, लेकिन कई बिंदुओं पे सर्वे में हो सकता है कि छूट भी सकता है। जब आप नौजवानों से सर्वे करेंगे तो लगेगा कि 2014 में जिन कारणों से नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, 2019 में जिन कारणों से नरेंद्र मोदी जी को रोजगार के नाम पर वोट दिया, वहाँ उनको रोजगार नहीं मिला, तो वहाँ जाएंगे सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी फिसल जाएगी। और नौजवानों के बीच में जाएंगे तो कोई जात नहीं बधा होता है जी, कोई धर्म नहीं बधा होता है, वहाँ सबको सिर्फ रोटी की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत होती ठीक है। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी फेल हो जाएंगे। हम जब 2014 की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही कहे थे कि सिक्का और डॉलर बराबर होगा, तो चुनाव इस पे भी होगा कि 10 सालों में क्या सिक्का और डॉलर कहाँ चला गया। ठीक है, मैं इन तमाम मुद्दों पर जो आप यहाँ पर रख रहे हैं उस सब पर आएंगे सर विस्तार से। अभी एक एक त्वरित टिप्पणी पहले ले लेते हैं क्योंकि और सर्वे के सवाल भी दिखाने हैं। राजीव रंजन जी का रुख करते हैं। राजीव जी, लेकिन एक बात जो यहाँ पर अभी राठौर साहब कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि राज करते हुए काफी साल हो गए हैं, मतलब करीब 20 साल, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी आपको तो नहीं लगता है कि भारी पड़ जाएगी? देखिए, वो तो नतीजे बताएंगे। मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी का एक बड़ा उदाहरण बनेगा जब हम 40 की 40 सीटें एक बड़े अंतर से जीतते दिखेंगे। सर्वे की प्रामाणिकता पर मैं सवाल नहीं खड़े करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सर्वे का सैंपल साइज अपेक्षाकृत छोटा है और ये हो सकता है कि सरकार के कामकाज से सहमत लोगों को काफ़ी कुछ कहने का अवसर नहीं मिल पाया हो। लेकिन अगर इस सर्वे के नतीजों को भी देखें तो 58% लोग ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो संतुष्ट दिखते हैं। असंतुष्टों का जहाँ तक सवाल है, देखिए कभी भी जो बिहार में विपक्ष का जो गठजोड़ है उनको चाहने वाले लोगों की एक संख्या हो सकती है, वहाँ मार्जिन ऑफ एरर से वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो गठजोड़ है जिसकी अगुवाई देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये दो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे वो राज्य में नीतीश कुमार जी हों या देश में नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से देश को चौंकाया है। पूरी दुनिया में कामकाज की जो शैली प्रधानमंत्री जी की है और इस देश में नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है उसको लेकर लोग जो भी कहें, लेकिन चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो जातीय सर्वे हो, चाहे वो पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल हो, महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे शराबबंदी जैसे एक बड़े फैसले की वजह से भीड़ से अलग एक जो शक्ल उभर करके नीतीश कुमार जी की आई है, वो निसंदेह एक बड़ा फर्क लाएगा जो चुनाव के नतीजे हो। ठीक है, प्रियंका से एक जल्दी से रिएक्शन होते हैं। प्रियंका, ये जो असंतुष्टों वाला आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, आपको लगता है कि इससे विपक्ष जो है उसको कुछ हासिल हो पाएगा, उसे भुना पाएगा, या फिर मोदी की आंधी के सामने कहीं कोई टिकने वाला ही नहीं है? प्रियंका भारती। रोमाना जी, आपने जो इंडिया का भी यहाँ पर दिल्ली में रैली हुआ था, तेजस्वी जी के भाषण की शुरुआत ही इसी से थी कि मोदी जी आए थे आंधी की तरह और गायब भी हो जाएंगे तूफान की तरह। और जो आपका ये सर्वे का डेटा है, तो माफ़ी चाहूँगी लेकिन ये 1300 लोगों के बीच का है और बिहार की आबादी 13 करोड़ है, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी कम आंकड़ा है। और किसी भी डेटा को, किसी भी सर्वे को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम उसको ये भी देखते हैं कि उसमें क्लास कॉम्पोजिशन क्या है, कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, जेंडर कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि सभी लोगों के मुद्दे अलग हैं। अगर आप नौजवानों से सवाल पूछने जाएंगे जिनको रोजगार के नाम पे कटोरा थमा दिया गया है, आंसू थमा दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके मुद्दे अलग होंगे। तो वहां पर आपका सर्वे पूरी तरीके से दिखाएगा कि 100 के 100 युवा मोदी जी के रेजीम से नाखुश है, वो नहीं चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि उनको याद आता है वो 2 करोड़ का जुमला, कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया रोटी, कहाँ गया मकान, ये सारे वादे जो झूठे हुए, झूठे साबित हुए, तो उस पर तो सवाल उठेगा ही। आप खुद देख लीजिए, महिलाएं क्या असंतुष्ट नहीं होगी इनसे? महिलाओं को 0 टिकट दिया है भाजपा ने बिहार में, तो वो चाहेंगे मोदी जी आए।
जिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं, जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, वो चाहेंगे बीजेपी आए बिहार में। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप आधी आबादी की बात करेंगे, आप बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे, आपने कुछ बड़े तथ्य यहाँ पर रखे, मुझे लगता है जिस पर आगे डॉक्टर अजय आलोक से हमें जवाब लेना बनता है। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।